मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है और मंदोदरी रावण को दोबारा समझा रही है, बट उस मंद बुद्धि के समझ नहीं आ रहा है। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद, सहज असंक लंकपति, सभा गयौ मत अंध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरस जलद, मूरुख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्म के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेगिका करय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठायई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सह कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूँ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आयहूँ, काज हमारे ता सुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदे अंगद उठ्यो, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वहीं गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियौ, अस विचारि जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियौ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चल्यों सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका।
चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर निभाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गए भेटा। राबत बात ही बात करश बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था भी थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटक्यौ भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चल न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात मारी। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझ से तातु बद चुप कर रही। भयों कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहीं जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही रावण फिर आ गया, वही वानर फिर आ गया है। अब धऊं कहाँ करहीं कर तारा, अति सभीत सब करहीं बिचारा। बिन पूछे मगु देहि देखाई, जहीं बिलोक जोई सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊँ सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित करवाया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आयुष पाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं
मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयऊँ सभा मनने कुनमूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठा सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में आए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को हृदय में बहुत क्रोध आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।